चुनाव आयोग प्रेस वार्ता करेगा। कहा जा रहा है कि झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव का ऐलान होगा तो यूपी उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। तो आज बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से देखिए कहा जा रहा है कि प्रेस वार्ता किया जाएगा। वहीं बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। वहीं कहा जा रहा है कि इन तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। तो आज 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता होगी। ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। बता दें कि झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव के तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और इसी के साथ देखिए यूपी की अगर बात की जाए तो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसकी तारीखों का आज ऐलान कर दिया जाएगा। तो चुनाव आयोग की तरफ से आज प्रेस वार्ता की जाएगी। बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। आज 3:30 बजे कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस वार्ता की जाएगी। तो झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का आज ऐलान कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस वार्ता आज की जाएगी। तो देखिए 3:30 बजे चुनाव आयोग आज प्रेस वार्ता करेगा। बताया जा रहा है कि तो ये बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर चुनाव आयोग आज प्रेस वार्ता करेगा। तो देखिए महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। और हमारे साथ सहयोगी दीपक जुड़ गए हैं दिल्ली से, और देखिए लखनऊ से सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, आपका रुख करेंगे। कहा जा रहा है कि आज 3:30 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस वार्ता की जाएगी। क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल नंदी, बता दें आपको कि जिस तरह से हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव का तारीखों का आज ऐलान किया जाएगा। और आज निर्वाचन सदन इलेक्शन कमीशन आज 3:30 बजे चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगी। और साथ ही उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, उसके भी तारीखों का आज ऐलान किया जाएगा। और आज दोपहर के 3:30 बजे चुनाव आयोग की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जो तारीख है उनका ऐलान किया जाएगा। और साथ ही साथ जिस तरह से चुनाव आयोग की तैयारी रहती है विधानसभा चुनावों को लेकर के, चाहे वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हो या फिर झारखंड विधानसभा चुनाव हो, और साथ ही उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पे चुनाव हो, तो उस तमाम सीट के बारे में आज जानकारी दी जाएगी। और खास करके तारीखों का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र झारखंड के लोगों को भी काफी इंतजार है कि कब राज्य में चुनाव हो और राज्य में चुनाव के बाद चुनाव का परिणाम नजर के आए। साथ ही तमाम जो राजनीतिक दल है वो भी सभी राज्यों में पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है, चाहे हम बात कर ले महाराष्ट्र की बात कर ले, चाहे हम बात कर ले झारखंड की, या फिर उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पे उपचुनाव की। तो सभी राज्यों में तमाम राजनीतिक दल पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। पहले से तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। हम उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे भाजपा की तैयारी की बात कर ले तो लगातार देखा गया था किस तरह से उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक लगातार बैठकों की दौड़ चल रही थी। योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंचे थे, बैठक में शामिल हुए थे। तो कहीं ना कहीं तैयारियां सभी पार्टियों की पहले से चल रही है। और आज तारीखों का ऐलान के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर किस तारीख को चुनाव होगा और उम्मीदवारों को खड़ा किया जाएगा, किसके टिकट दिया जाएगा, ये भी बहुत ज्यादा स्पष्ट कर दिया जाएगा पार्टियों की तरफ से। लेकिन आज फिलहाल बता दें आपको कि आज दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो कि निर्वाचन सदन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। वहाँ पे जो चुनाव आयोग है वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे और झारखंड और महाराष्ट्र के साथ साथ। बिल्कुल दीपक, आप बनी रहेगा हमारे साथ। सहयोगी संदीप लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए कहा जा रहा है कि 10 विधानसभा सीटों की तारीखों का आज ऐलान किया जा सकता है, जिसको लेकर देखिए पार्टियां लगातार तैयारियों में लगी हुई हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा की वो सीटें जहां पर उपचुनाव होना है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। तैयारियां भी पूरी है, लेकिन इंतजार है देखिए चुनाव आयोग की किस तरीके से कब से वो तारीखों का ऐलान होगा। अब देखिए ये बताया जा रहा है कि लगभग 3:30 बजे आज चुनाव आयोग जो है वो अपनी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की तो तिथियां घोषित होंगी और उसी के साथ साथ झारखंड और महाराष्ट्र की भी, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव बेहतर तरीके से कराया गया। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी सरकार वहां पर देखिए बना पाई है। अब उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, झारखंड में होना है, महाराष्ट्र में होना है।
तो वहां पर परिस्थितियां किस तरीके से रहेंगी, क्योंकि चुनाव आयोग को भी देखिए एक बड़ी तैयारी जो है वो करनी होती है। तो मुझे लगता है कि आज की राजनीति के लिए एक बड़ी खबर है कि आज जो तारीख हैं उनका ऐलान हो सकता है, और जिसके बाद राजनीति पार्टियां, वो चाहे भाजपा हो चाहे अन्य पार्टियां हो, उनको अपने प्रत्याशियों के नामों का भी देखिए ऐलान करना होगा। समाजवादी पार्टी 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। भाजपा भी जो है जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा उसके साथ साथ वो भी अपने प्रत्याशियों का जो नामों का ऐलान है वो कर देगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि देखिए सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो चुनाव आयोग की तारीखों का ऐलान करें, क्योंकि तैयारियां देखिए सभी की पूरी हैं। दिल्ली में भी एक बड़ी बैठक हुई थी उपचुनाव को लेकर, तमाम जो आला कमान है वो मौजूद रहे थे। सपा भी लगातार आज भी जो महाराष्ट्र के या मुंबई के तमाम जो पदाधिकारी उनके साथ अखिलेश यादव बैठक करने जा रहे हैं। तो आज इंतजार है सभी को 3:30 बजे की प्रेस वार्ता का, चुनाव आयोग का, जब प्रेस वार्ता होगी और इसके साथ साथ 3 जगहों का यानी झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। जी बिल्कुल, दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, कहा जा रहा है कि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा, जिसको लेकर वहां पर भी देखा जा रहा है कि सियासी हलचल जो है तेज हो चुकी है। जी बिल्कुल नन्ही, यदि हम खास करके झारखंड की बात करें तो देखा गया था कि जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद वो अब फिलहाल भाजपा में शामिल हो चुके, तो कहीं ना कहीं राजनीति में काफी उथल पुथल झारखंड में देखा जा रहा है, क्योंकि भाजपा भी काफी मजबूती से झारखंड में चुनाव लड़ेगी। और यदि हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी भाजपा की गठबंधन में सरकार है, और वो वहाँ पे भी जो तमाम विपक्षी दल है वो भी कहीं ना कहीं मजबूती पर चुनाव लड़ेंगे। तो जिस तरह से हमने देखा था कि हरियाणा चुनाव में आर पार की टक्कर थी, चाहे भाजपा की बात कर ले या फिर कांग्रेस की बात करें, तो आमने सामने की टक्कर थी। तो झारखंड में और महाराष्ट्र में लोकल पार्टी के साथ भाजपा की टक्कर होने वाली है। चाहे हम बात कर ले झारखंड की, तो झारखंड में भाजपा काफी सालों से वहां पे सरकार नहीं बना पाई है, और यदि इस बार की बात करें तो भाजपा काफी मजबूती से वहां चुनाव लड़ेगी, क्योंकि चंपई सोरेन भी अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। लेकिन वही जब आज चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगी तो तैयारियां और भी जोरों शोरों से शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी फिलहाल में सिर्फ तैयारी हो रही थी, जमीनी स्तर पे जो कह सकते हैं कि प्रचार कैंपेन ये सब अभी फिलहाल में नहीं हो रही है। बिल्कुल, आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। और चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर दिल्ली से है, जहां पर